हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आशा आप सब बहुत अच्छे और खुश हैं। यहाँ पर पढ़ने वाले हैं बिल्कुल जीरो से आप छोटा का, बड़ा का, छोटी की, बड़ी की और इसको कैसे नाम लिखा जाता है। जैसे कि कोई किसी का भी नाम लिखना हो, जैसे कि किसान लिखना मान लो, तो कैसे लिखा जाता है, ठीक है। कौन लिखना तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है, जिसे इंग्लिश बोलते हैं। इस सब चीजों को मैं बहुत जीरो लेवल से आपको इंग्लिश पढ़ना बोलना सिखाऊंगी, ठीक है। 100% आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे, आपसे बहुत सारे चीजें इजीली बनने लगेंगे। कोशिश करूंगी पूरे जीरो लेवल से और बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊं, ताकि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए, ठीक है। का से ज्ञा तक 12 खड़ी, का से जो ज्ञा तक व्यंजन रहता है, कंसोनेंट रहता है, ठीक है, वो बताऊंगी। जो स्वर रहते हैं, स्वर का कैसे यूज किया जाता है, ये बताऊंगी। इस ये सब चीजों को मैं बहुत इजी तरीके से आपको बताने वाली हूँ। जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाए और लास्ट तक बिल्कुल बने रहे। मेहनत करने से ही देखो कुछ होता है। थोड़ी पेशेंस भी रखना जरूरी होता है। कोई एक चीज 1 मिनट में आप नहीं सीख सकते हो, ठीक है। तो मेहनत करते रहें, मुस्कुराते रहें, हमारे साथ यूं ही लास्ट तक जुड़े रहें। सो अब जैसे किसी का नाम लिखना है, कुछ भी लिखना है, तो मात्रा में ये सब आना बहुत जरूरी। जैसे कि बड़ा आ, तो इसका मात्रा कैसे होता है? बड़ा आ किसी में रहेगा, कोई भी 12 खड़ी में किसी का भी मतलब आप जैसे व्यंजन किसी कंसोनेंट को लिखोगे, जैसे बड़ा बड़ा का है, तो ये क्या है? यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, का खा गा घा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ये बड़ा का। छोटी की है तो कैसे हो जाएगा? ऐसे रहता है ना, ऐसे। तो ये मात्रा है। ये मात्रा जो होता है ना, ये आपको पता होना चाहिए। और ये 12 खड़ी में वैसे भी यूज होता है, या किसी के नेम में भी। तो आपको पता होना चाहिए कि छोटा आ में क्या होता है, ए होता है। अभी जस्ट आपको रटना नहीं है, जस्ट देखना है। आपको देखते ही देखते लास्ट तक वीडियो में 12 खड़ी याद हो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे नाम बताऊंगी, ठीक है। मतलब बहुत सारे ऐसे वर्ड्स लूंगी कि आपको पता हो जाए। बड़ा आ में डबल ए, छोटी ई में आई, बड़ी ई में डबल ई, छोटी ऊ में यू, बड़ा ऊ में डबल ओ, ए में ई, ठीक है, आई में ए आई, री ऋष वाला आर आई री। जैसे कृतिका में मान लो कृतिका लिखना है, ठीक है, तो क्रम में क्या होता है? का। और री वाला उच्चारण आ रहा तो आर आई, ठीक है। वैसे मृग नैना मान लो मृग लिखे, तो ये मैं और ये वाला री यही वाला कहलाता है आर आई, मतलब यही उच्चारण होता है, ठीक है। तो जो उच्चारण कैसे होता है उससे आपको रिलेट करना। ओ, ओ में क्या होता है? ओ। जैसे होता है को में क्या लिखना? के ओ। आओ, आओ में ए यू, अंग, ए एन, आहा में ए एच। तो आप देख रहे हो ये सब लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे छोटा का है तो के लिखेंगे, बड़ा का है तो के ए लिखेंगे। देखो का आ का उच्चारण है, तब भी ये भी सही लिखा है, लेकिन जब नाम लिखते हो ना, तब दिक्कत क्या होता है? जब आ का उच्चारण जहां पर रहता है तब यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर का नॉर्मल है तो आ का उच्चारण हो रहा है। बड़ा का में के ए भी रहता, के डबल ए, ठीक है। छोटी की में के आई, बड़ी की में के डबल ई। छोटी कू में क्या हो जाएगा? के यू, बड़ा कू में के डबल ओ। के में के ई, कै में के ए आई, को में के ओ, कौ में के ए यू, कंग में के ए एन और कहा में के ए एच। अब देखो कंग का के साथ अंग मिला तो के एन, कहा का के साथ आहा मिला तो ए एच, ठीक है। ऐसे खा में के एच हुआ। ये खा आ का उच्चारण यहाँ पर आ रहा, लेकिन यही चीज हम नाम लिखते हैं, जैसे कि खरगोश, ठीक है, खरगोश। अब देखो यहाँ पे खा आराम से बोल रहे हैं, रा को जल्दी बोल देंगे, खरगोश, है ना। तो कैसे बोलते हैं? खर, तो खा को आराम से बोल रहे हैं, यहाँ पर एक उच्चारण आ रहा है। फिर रा में रा रुक के नहीं बोलते हैं, जल्दी से गोश बोल देते हैं, जी ओ एस, ठीक है। इसलिए ए का जहां पर आ का उच्चारण आता है, वहां पर ए यूज आप करेंगे। लेकिन जब इधर से पढ़ते, मान लो इधर से पढ़ोगे, तो खरगोश नहीं, पहले लाओगे ए, क्योंकि क्या होता है? बड़ा आ का मात्रा बताता है ना, ए रहता है, डबल ए रहता है। लेकिन हर जगह तो डबल ए नहीं लिख देते हैं कि बड़ा आ है। तो जब नॉर्मल छोटे शब्द रहते हैं तो जरूर ऐसे एम डबल ए, मान लो काम लिखे कोई तो के डबल ए एम ऐसे लिख दे। लेकिन वही चीज बड़े बड़े अक्षर होते, जैसे यहाँ पर लिखा किसान, कैसे लिखोगे? के आई एस ए एन, इतना ही लिख दोगे।
ए डबल ए एन बहुत कम जगह लिखा रहेगा, मतलब बता रही हूँ आपको। तो इसलिए ए को थोड़ी ध्यान से देना कि आ के उच्चारण की वजह से आ रहा कि बड़ा आ के उच्चारण की वजह से आ रहा, ठीक है। अब नेक्स्ट होता क्या है, जैसे गा है तो जी है, गा तो जी डबल ए, ठीक है। गी है तो जी आई, बड़ी गी है तो जी डबल ई, छोटा गु है तो जी यू, गु बड़ा गु है तो जी डबल ओ, गे है तो जी ई, गै है तो जी ए आई, गो है तो जी ओ, गौ है तो जी ए यू, गंग गहा, ठीक है। चा चा में क्या होता है, सी एच वाला होता है, ठीक। चा बड़ा चा है तो सी एच डबल ए, छोटी ची है तो सी एच आई, बड़ी ची है तो सी एच डबल ई, ठीक है। चू है तो सी एच यू। अब देखो बड़ा चू तो सी एच डबल ओ, चे में सी एच ई, चाय सी एच ए आई, चो सी एच ओ, चौ चन चाह। तो यहाँ पर देख रहे हो चा का हमें पता कि सी एच होता है। अब वो जैसे जैसे मात्रा उसमें लगती जाती है, छोटा चा बड़ा छा, छोटी ची बड़ी ची, वैसे वैसे मात्रा को हम लिखते जाते हैं अलग से, ये जो अलग से है, ठीक है। तो हमें क्या याद होना चाहिए, 12 खड़ी पूरा अगर नहीं याद है, पर हमें कंसोनेंट मतलब स्वर और मात्राएं जो याद है, और उसका क्या नाम है, का से ज्ञान तक आपको व्यंजन भी पूरे याद हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आराम से आप ये लिख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर हम एक चीज बताना चाहेंगे, जैसे चिमटा लिखते हैं, मान लो चिमटा, क्या हो जाएगा, सी एच आई, ठीक है। ची मटा, देखो आराम से बोलते हैं, चिमटा, देखो चिमटा, आराम से बोल रहे हैं माँ को। देखो छोटी ची सी एच आई होगा, इसमें सिंपल सी बात है, छोटी ची में तो ये होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, मटा, एम ए टी, लास्ट में तो बड़ा टा है तो हमेशा लगेगा ही लगेगा, तो टी ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, टी ए, ठीक है, हो जाएगा चिमटा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे मान लो बोतल, मान लो लिखते हैं बोतल, बा में ओ का मात्रा है तो बो ता ले। अब देखो ता आराम से बोलते हैं ना, ताले बोतल, ठीक है। इसलिए अब यहीं पर लिखना औरत, औरत है तो क्या हो जाएगा, ए यू आर ए टी, ठीक है, तो औरत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, औरत, ओके। तो ये इतना हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, देख रहे हो ना कि ये क्या होगा, औरत, बोतल, चिमटा, तो ये कुछ ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब इसमें देखो छा है, छा का क्या होता है, सी डबल एच, बड़ा छा का सी डबल एच ए, छोटी सी छी है तो सी डबल एच और छोटी ई की मात्रा, ऐसे बड़ी ई की मात्रा, ठीक है, तो सी डबल एच डबल ई हो जाएगा, ओके। ऐसे कैसे है, छू, बड़े छू, छे, छ, छो, छ, छन, छा, ठीक है। ऐसे जा तो क्या हुआ, चा से झा होता है, ठीक है। अब जा से झा, तो जा का जे होगा तो झा का जे एच लग जाएगा, बस इतना। टा का टी है तो ठा का टी एच लग जाएगा, डा का डी तो धा का डी एच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी एच। एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं, जैसे हम आपको कई वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। अब जैसे टा का टी है तो ठा का क्या हो जाएगा, टी एच, ठीक है। बड़ा टा है तो टी डबल ए, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूजन टी डबल ए लिखे कि टी ए, हम कहेंगे जहां पर आ का उच्चारण आता है, इसीलिए हम बीच बीच बता रहे हैं ना, वहीं पर ए लिखना, लेकिन बड़ा टा है, ये बड़ा आ का मात्रा, तब ए तो कंपलसरी है लगाना, ठीक है। इस डाउट को क्लियर कर रहे हैं आपको। छोटी टी है टी आई, बड़ी टी है टी डबल ई, छोटी टू बड़ी टू, ठीक है। टे टे फिर टो टो टन टहा, ठीक है। अब डा में देखो, यहाँ पर डा में क्या लिखा हुआ, ओके। तो डा में क्या है, डी ए, बड़ा डा है तो डी डबल ए, छोटी डी मतलब डा में छोटी ई की मात्रा, डी डा में बड़ी ई की मात्रा, छोटी डू बड़ा डू, डे डे डो डो डन डहा, तो ये ऐसे होगा। ये कुछ ऐसे होते हैं, जैसे डा, ये मान लो क्या है, डूम, डोम डोम, मान लो डोम डोम है, मान लो ऐसे कुछ नेम है, तो डा में ओ है,
हिमा। अब देखो माँ को जल्दी बोलते हैं, इस टाइप के कोई भी दो नाम रहता है ना तो इसको जल्दी ही बोला जाता है। डोम डोम, ठीक है, डोम। जैसे खाना पीना, यहाँ तो चलो ना, रात दिन, ठीक है, रात दिन। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं रात दिन, तो रत्ता को जल्दी बोल देते तब नदी आ जाता है। कैसे? रात दिन, तब भी ये रात दिन पढ़ा जाएगा। आप अगर ऐसे सोचते हो कि चलो बड़ा आ है तो डबल ए लिख दे तब भी सही, छोटे अक्षर में आप बहुत इजीली से लिख दो रात दिन, तब भी सही है। डबल ए लिखने से बड़ा ए कंपलसरी समझा जाता है, कंपलसरी है मतलब कि है ही है, ये बड़ा आ है ही है, ठीक है। अब इसमें देख लो ढा, डा ढा, अड़ा का क्या होता है ना, ता का अब देखो फिर सेम आ जाता है, ठीक है, ता का टी, था का टी एस, दा का डी, धा का डी एस। इसमें बात हो जाती है कि मान लो ऐसे लिखा है टमाटर, तो क्या लिखते हैं टमाटर। अब लिखा तरबूजा, ठीक है, तो क्या लिखोगे तरबूजा। अब जब इधर से इधर पढ़ोगे कैसे पढ़ोगे? तरबूजा। अब दिमाग में आएगा ना, तरबूजा तो होता नहीं, तरबूजा होता। अभी जब मान लो ता पढ़ते हो इसको, टमाटर, तो तोतली आवाज है, पता है कि ये टमाटर है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो ना में, ना यानी ए, बड़ा ना यानी ए, ठीक है। तो ना फिर नी एन आई होगा, यहाँ पर ना आगे चार से ए लगाया, बड़ा ना में डबल ए कर दिया, छोटी नी आई, बड़ी नी डबल ई, छोटा नु यू, बड़ा नु डबल ओ, ने नै नो नौ न नहा, ठीक है। ऐसे पा का क्या होता है पीए, बड़ा पा पी डबल ए, छोटी पी छोटी ई का उच्चारण लगा है, ठीक है। आपको बस मैं हिंट दे रही हूँ कि कितना, मतलब आपको क्या पता होना चाहिए कि पा का पी होता है, और बड़ी पी में कैसे होगा पा प्लस बड़ी ई, मतलब कैसे हो जाएगा पा और बड़ी ई, बड़ी में क्या ये पी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या मात्रा पता होना चाहिए, जो नहीं बार पूरा रटा तभी आप लिख सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब जैसे कि नी ला मी, मान लो ऐसे लिखा, अब क्या याद होना चाहिए ना है, नी को कैसे लिखोगे ना प्लस बड़ी ई है, मतलब एन डबल ई, बड़ा ला को कैसे लिखोगे एल ए, और बड़ी मी को कैसे लिखो एम डबल ई, हाँ कहीं कहीं एम आई रहता है, इसके जगह में लिख दिया जाता है, याद रखना आई को भी लिखा जाए, छोटी ई में तो हमेशा आई रहेगा, लेकिन बड़ी ई में ई रहेगा, कहीं कहीं आई भी रहता है, नोटिस करना बहुत जगह आई रहता है, इसलिए कि आई और ए का जो रोल होता है छोटा आ में, वो आ का उच्चारण जब आता तभी होता है, नहीं ए बड़ा आ का रोल करता है, ठीक है। मतलब डबल ए जो रहता है तो आ के वजह से होता है, लेकिन का है तो के ए बड़ा आ का रोल करता है, इसलिए इस चीज को समझना। बाकी तो जो को है तो के ओ ही होगा, ओ है तो ए यू होगा, ठीक है, इस चीज को समझो। नेक्स्ट होता है जो कि ये जो होते हैं बहुत मिस्टेक होता है, ये रटा ही होना चाहिए क्योंकि इसमें मिस्टेक होता ही है, ठीक है। किया का बाई होता है, अब जानते हैं बड़ा यहाँ तो बाई ये हो जाएगा, छोटी है तो बाई, और आई बाई डबल ई यू यो ए ओ अंग अहा, ठीक है। रा होता आर, बड़ा रा है तो आर डबल आई, ठीक है, ऐसे आप लिखोगे रे रे रो रा रन रहा, ठीक है। तो ये सब लिखोगे। वा में वी होता है, शा में एस एच, सा में एस एच होता है। अब देखो सा है, तो सा में क्या होता है एस, हा में एच, छा में क्या होता है के एस एच, ठीक है। त्रा में टी आर, ज्ञा में जी वाई होता है, ओके। बड़ा ज्ञा है तो जी वाई ए होता है, त्रा है तो टी आर ए, छोटी गी है तो जी वाई आई, बड़ी गी है जी वाई डबल ई, छोटी गु है जी वाई यू हो जाएगा, ठीक है। बड़ा गु है तो जी वाई डबल ओ, गे में जी वाई ई, गे जी वाई ए आई, गो जी वाई ओ, गौ जी वाई ए यू, ज्ञा वाला और ज्ञा,
ठीक है, गेंगहा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि अगर ये सब रटा है, मतलब रटा है क्या, मतलब आपको पता है कि हा का एच होता है, तो आप पूरे को आराम से लिख सकते हो कि छोटा हू का क्या होगा, ठीक है। और फिर वो पता हो जाता तो आप नाम भी बहुत इजीली से लिख लेते। तो मान लो हनुमान लिखना, हनुमान, ठीक है। और जल्दी से जो अभी तक नहीं जुड़े हैं प्लीज हमारे साथ जुड़े, मेहनत करें और हमारे साथ ऐसे ही अच्छे से अटेंड करें क्लास को, ठीक है। और वीडियो कैसे चाहिए आप ये भी बता सकते हो। हनुमान। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, हनु। तो हाँ आराम से बोल रहे हैं ना, हनु। तो क्या हो जाएगा ये, नो का मान, बड़ा मान तो बे हो गई मान, क्या हो जाएगा हनुमान। यहाँ पर देखो ये बड़ा आ का रोल निभा रहा है, ये छोटा आ का, ये आ के उच्चारण के वजह से। तो इसमें लिखते लिखते प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। सो फ्रेंड, एटलीस्ट वन फ्रेंड को जरूर शेयर करें वीडियो अच्छी लगी हो तो, ठीक है। ऐसे ही मैं हर दिन आपको शाम 7 बजे वीडियो देती रहती हूँ। वीडियो अच्छी लगने पर प्लीज लाइक करें, हमें भी सपोर्ट करें, हमारे साथ जुड़े, ताकि मैं नंबर ऑफ वीडियो आपको दे सकूं और आप सीख सको। यहाँ पर इंग्लिश पढ़ने के लिए मैं अल्टरनेट डे में छोटे छोटे वर्ड्स भी अपलोड करती रहती हूँ, ताकि आपसे बनने लगे बहुत अच्छे से। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।